हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाद के 10वें सूत्र के बारे में। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्लेशों को नष्ट करने के उपाय के बारे में बताया है। तो देखते हैं योग सूत्र का 10वां सूत्र, साधन पाद का 10वां सूत्र है ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मा। अब हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर ते। ते का अर्थ होता है वे। तो इसके पहले वाले सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेशों के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जब कहते हैं ते, तो उन्हीं 5 क्लेशों को रेफर करते हुए कहते हैं कि ते वे प्रतिप्रसव। अगला शब्द आता है प्रतिप्रसव। प्रसव का अर्थ होता है बच्चे की डिलीवरी, जो बच्चे का जन्म होता है उसको कहते हैं प्रसव। इसके पहले जब प्रति शब्द लग गया तो इसका अर्थ उसका उल्टा हो गया, तो जन्म की विपरीत क्रिया को बोलेंगे प्रतिप्रसव। इसके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। अगला शब्द देखते हैं। इसके बाद का शब्द आता है हेयाः। हेयाः का अर्थ होता है नष्ट करने योग्य। और जो आखिरी शब्द है यह है सूक्ष्मा। सूक्ष्मा का अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटा, जो स्थूल ना हो उसे सूक्ष्म बोलेंगे। तो पूरे योग सूत्र का अर्थ हुआ वे सूक्ष्म क्लेश प्रतिप्रसव के द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। ये हो गया सूत्र का शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ पर प्रतिप्रसव को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। प्रसव हो गया बच्चे का जन्म। प्रतिप्रसव हो गया उसका उल्टा प्रोसेस। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, उसमें उसके माँ बाप की गुण और संस्कार उसके जन्म के साथ आते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे के पिछले जन्म के साइकिक इंप्रेशंस हैं, उसके जो संस्कार हैं वो भी उसमें आते हैं, और इन्हीं संस्कारों के साथ एक बच्चे का जन्म होता है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, और उनके बेस पर कुछ और साइकिक इंप्रेशंस होते हैं जो कि एज अ संस्कार स्टोर होते रहते हैं, और इन्हीं के साथ बच्चा बड़ा हो जाता है और हमारी लाइफ कंटिन्यू होती रहती है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा तो कहते हैं कि ये इनकी जन्मजात प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि इनके भाग्य में यही लिखा हुआ है, यह सब कर्मों का खेल है और इनके कर्मों के आधार पर इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो होता क्या है, ये कौन से कर्मों की बात हो रही है? ये उन्हीं साइकिक इंप्रेशंस की बात हो रही है जिनसे वशीभूत होकर एक इंसान एक पर्टिकुलर तरह का काम करता है। अब प्रतिप्रसव साधना में क्या होता है कि हम जहां पर आज हैं उससे धीरे धीरे पीछे की तरफ लौटते हैं। उस जिस एज में आप हैं वहां से पीछे जन्म के प्रोसेस तक जाने की क्रिया प्रतिप्रसव कहलाती है। क्योंकि एक बर्थ हुआ, उससे हम आगे की तरफ बढ़ते हुए हैं। अब वहां से जब हम पीछे की तरफ जाना शुरू करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रतिप्रसव। तो इसमें होता क्या है कि हम अपनी मेमोरी में पीछे की तरफ जीना स्टार्ट करते हैं, उन अनुभवों को देखना स्टार्ट करते हैं कि इसका सोर्स कहां पर था, ये प्रॉब्लम कहां पर शुरू हुई। तो जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को देखते जाते हैं, तो हमें उसका रूट कॉज पता चलता है, उन संस्कारों का रूट कॉज पता चलता है। और जैसे जैसे हमें वो रूट कॉज पता चलता है हम उनको खत्म कर सकते हैं। तो जो क्लेश हैं कहां पर उत्पन्न हुए, अगर हमें ये पता चल जाए तो उसे खत्म करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रतिप्रसव से वो सूक्ष्म क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इसको बिल्कुल संक्षिप्त में समझें तो प्रतिप्रसव का अर्थ हुआ रिटर्निंग टू द सोर्स। जहां से कोई प्रॉब्लम शुरू हुई थी वहीं वापस जाना प्रतिप्रसव कहलाता है। रूट तक पहुंचना, सोर्स तक पहुंचना ही प्रतिप्रसव है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म क्लेश, तो पहले क्लेश थे जब हमने क्रिया योग की साधना की तो वो सारे क्लेश क्षीण हो गए, तन हो गए। लेकिन जो वो क्षीण हुए क्लेश हैं वो प्रतिप्रसव से नष्ट हो जाते हैं। और प्रतिप्रसव में क्या होता है कि हम वापस अपने जीवन में जाते हैं बचपन की तरफ, जहां तक हमारा जन्म हुआ होता है, हम उसका रूट कॉज पता करते हैं और फिर उनको खत्म कर देते हैं धीरे धीरे। तो यही इस योग सूत्र में बताया गया है कि वे सारे क्लेश जो सूक्ष्म अवस्था में हैं प्रतिप्रसव साधना के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं या वो नष्ट करने योग्य हैं।